जिम्बाब्वे आई है, जिम्बाब्वे ने अच्छी क्रिकेट भी खेली है, बड़ा डिसिप्लिन, बड़ी उनकी मेजर्ड अप्रोच रहती है, चाहे बैटिंग में हो, बॉलिंग में हो, फील्डिंग में हो। उस टीम ने जो है भाई क्वालिटी दिखाई है। और क्यों ना हो भाई, एक ग्रोथ ऑफ क्रिकेट की बात होती है, तो क्यों ना यहां से जिम्बाब्वे वापस खड़ी हो जाए। डेफिनेटली सिकंदर रजा के पास अभी भी T20 के 2 साल तो हैं। हम ये नहीं कह रहे कि वनडे में बहुत अच्छा हो जाएंगे, टेस्ट में बहुत अच्छा हो जाएंगे, बट फिर भी जितना बहुत वो खेलते हैं, ऐसा नहीं लगता है कि नीरज कहां से आगे, क्यों आगे। तो वनडे में भी वो कभी कभार मैचेस हराते हैं, बट T20 में डेफिनेटली उनके पास जो रिसोर्सेज हैं, कुछ प्लेयर्स उनके आएंगे। वो तो यार अभी वो बेचारा ड्रग एडिक्शन में मारा गया है, उसकी गलती थी बहुत ज्यादा। अगर वो भी होता है इस लाइनअप में भाई, बॉलिंग देता, बैटिंग देता, इन कंडीशन में कितना वो यूजफुल होता। भाई इतने शार्प माइंड से खेल रही है ना, कोई पैनिक करा आपने 180 के चेज में? कहीं आपको एक मोमेंट पे लगाओ। एक और किसने लूटा था? बेनेट ने लूटा है कि सिकंदर रजा ने 2 छक्के मारे, उस पे रख के हेमंता। देखो जो हम बात कर रहे हैं सिकंदर रजा, आज जैसे हम दीपेंद्र एरी की बात करते हैं ना, रजा वो प्लेयर बहुत टाइम से, अनफॉर्चुनेट है कि भाई वो पता नहीं आईपीएल में उसको क्यों नहीं लेते, या इन्होंने पंजाब ने ले रखा था, सिकंदर प्लेयर ऑफ द मैच जितवाया, वो बनाया उसको यार, एक मैच में कप्तानी कराई उसने, जिताया, अगले मैच में उसको बाहर कर दिया। मैं आपको बता दूं, चेन्नई में अगर आप टाइटल में भी देखेंगे, चेन्नई में सिकंदर का बदला ये है। चेन्नई में उसने मैच जिताया था, उसके बाद उसको ड्रॉप किया था। एक गेंद में 3 भाई देखो, एक गेंद में 3 उन्होंने भाग के बना दिए थे। और सिकंदर रजा यार अच्छी यूटिलिटी है। T20 में वो आईपीएल छोड़कर दुनिया की सारी लीगें खेलता है, सारी जगह परफॉर्म करता है। एज अ बॉलर इतना बढ़िया है, एज अ बैटर इतना बढ़िया है। उसकी कदर नहीं होती, सच बताऊं। आईपीएल में जब जब उसको मौके मिले, जब जब टीम ने पिक भी किया, भाई उसकी कदर करो ना भाई। इतना भाई आपको कौन सा ऐसा ऑलराउंडर है जो पावर प्ले में आपके 3 ओवर डाल? देखो कौन सा ऐसा वो है कि सिकंदर रजा वर्ल्ड के सबसे बेस्ट ऑलराउंडर्स में से, अगर आप इस फॉर्मेट में जिम्बाब्वे को अगर अपनी क्रिकेट को, और जो हम रिवाइवल की बात कर रहे हैं, आई थिंक उनको 2 मैच निकालने पड़ेगे ऊपर, है ना। और वो कहीं ना कहीं भाई कुछ तो करेगी जिम्बाब्वे अगर आ रही है। कभी कभार कुछ ऐसी होती है भाई कि जो हम कहते हैं कि फेरी टेल, वो जिम्बाब्वे का ही शायद वक्त चल रहा है। वो जिम्बाब्वे का पिछला वर्ल्ड कप मिस कर गई थी जिम्बाब्वे, युगांडा हार गई थी, युगांडा हार गई थी। मिचमाश युगांडा के प्लेयरों के साथ युगांडा की जर्सी पहनकर खड़े थे, तो युगांडा ही बना दिया इनको, बिल्कुल युगांडा बना दिया, भेज दिया। ऑस्ट्रेलिया को पहले घर भेज दिया, श्रीलंका को उनके घर में, उनके गढ़ में मारा है। और कोई ऐसी भाई 6 विकेट्स इन हैंड है भाई, कोई यहाँ पे देखो इजी विन, मतलब इसको कहते हैं कि यार मैं कह रहा हूँ इजी विन, 180 रन चेज। आप ये बताओ ये विकेट कौन सा इतना वो था कि भाई ये 180 अनबिलीवेबल हो जाएगा? यार विकेट कैसा भी 180 चेज करना वर्ल्ड कप गेम में बड़ी चीज यार भाई। वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कितने बनाए थे? 170 ऑड रन। तो भाई इतना तो पेट्रोल है उनमें, 180 वाला थी वो भाई। लेकिन अगर आप देखो विकेट देखी थी ग्रुप स्टेजेस में, सबसे मुश्किल मैच जीत के कौन आ रही है? जिम्बाब्वे। तो हमने तो पाकिस्तान और नामीबिया को मारे हैं, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया को हराया भाई आपने। श्रीलंका को उनकी कंडीशन को घर पे, ऑस्ट्रेलिया जो है जैसी भी ऑस्ट्रेलिया, उस दिन की ऑस्ट्रेलिया चाहे ओवर कॉन्फिडेंट कह लो चाहे कुछ कह लो, और भाई ये कर रही है परफॉर्म कलेक्टिव। पता है क्या बैटिंग में चेज की अच्छी बात है, 10 से 15 ओवर की बॉलिंग देख लो आज इनकी। जो स्पिन में हम बात करते हैं ना कि अपन उस विकेटों पे खेल रहे हो तो 90 मत डालो, 70 डालो। 8 डाला उन्होंने बॉल, वो बड़ी स्मार्ट प्ले था उनकी। मैंने पहले भी एक चीज यहां पर यही बोली थी कि जो इनके पास जो हम, क्योंकि जिम्बाब्वे की भाई बिल्डअप में किसी ने बात तक नहीं करी, छुआ तक नहीं जिम्बाब्वे को। चलो नेपाल की बात हो गई, स्कॉटलैंड आ रही है, उसके पास ये है, फला के पास वो है, ढिमका के पास वो है। आई डोंट थिंक जिम्बाब्वे को किसी ने चर्चा तक किसी ने नहीं करी, जिम्बाब्वे का टॉपिक किसी ने टच भी नहीं किया। मुझे याद है शायद उस दिन स्कॉटलैंड का मैच खत्म हुआ था, स्कॉटलैंड ने हराया था किसी को, तो मैंने जिम्बाब्वे की पहली गेम होनी थी, तो मैंने वैसे ही ट्वीट किया था कि भाई मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं जिम्बाब्वे टू गो बिग, उनके बारे में बिल्कुल बात नहीं है। और तब मेरे को ये मैच मुझे गिवन पता था कि ये श्रीलंका को तो लपेटेंगे। ये सुनो, उस विकेट पे भी खिलवा लेना जो आपको लग रहा है ना कि पार्टे पे मरी है श्रीलंका, ये किसी पर भी रजा खेल लेंगे ये श्रीलंका वाले। उनके पास बर्ल है, क्रीमर है, ये सब है उनके भाई। श्रीलंका देखो भाई, श्रीलंका वो ये एक दिन चांद एक दिन फिर नीचे गड्ढे। श्रीलंका भैया स्लाइटली भी बैटिंग फेवरेबल कंडीशन होगी ना, श्रीलंका की बस की है ही नहीं, मीडियोकर क्रिकेट खेलते हैं। आयरलैंड वाला गेम देखो श्रीलंका निशंका ने आउटस्टैंडिंग खेल दिया, वो तारीफ है। कुशल मेंडिस यार ये गड्ढों पर खेलते हैं। आयरलैंड वाला मैच अगर आप देखो, वो मैच ऐसा था कि अगर वो हसरंगा वहां पे नहीं आता, वो इंजर्ड था, वो आके बॉल डाल गया, वो विकेट 2 ले गया, वरना मैच खत्म हो गया। वरना आयरलैंड वो मैच निकाल देती। और उस दिन क्या 16 जब इनकी विकेट फंसती है, यार मुझे एक बात बताओ, ये समय जमाने से देख रहा हूं ठीक से ना तीर कमान को, ये तीर कहां डालता है भाई? मुझे इसका तीर कभी निशाने पे नहीं लगता। मतलब भाई इतने जमाने से देखो, इसके पास बड़े बॉलर हैं। सुनो, थिक्सन के पास वो वैसा वाला टर्न कभी प्रोड्यूस करा कभी नहीं। सीधा बॉल ले यही डालेगा। एक्सपेक्टेड है यार, वो मुनियांगा ने रख के पाले की बॉल रख के मारी, 20 ओवर उससे डलवा रहे हैं, एक जैसे ही हैं वो। क्वालिफायर्स और मतलब एसोसिएट्स को मारने के लिए बढ़िया है वो।
आप एक बात बताओ, जब जब किसी भी टूर्नामेंट में कहीं पर ये आगे आते, एक एशिया कप निकाले वहां पर भनुका राजपक्षा और हसरंगा ने विद द बैट जो किया था, प्रेशर और सामने पाकिस्तान भी थी, बट बाकी जगह देखो वो असर नहीं डालते। देखो अगर आपको अच्छा चाहिए आगे सेमीफाइनल वगैरह जो भी चीजें हैं, इस मतलब इस ग्रुप में तो सारा ही मामला उल्टा है, उस तरफ इंग्लैंड, पाकिस्तान, हल्की पड़ गई यार। एक न्यूजीलैंड अच्छी टीम है, बाकी उन तीनों में से जो अच्छा खेले यार वो आए, एटलीस्ट मतलब वहां पर मजा रहेगी। सेमीफाइनल में आप बात कर रहे हो, हाँ अगर श्रीलंका यहां पर भी अपनी गलतियों से सीखे भाई, अब उनके पास जो भी उन्होंने किया है, बैटिंग वो फिर भी कर जाएंगे। उनका सवाल यह कि बॉलिंग अब कैसे करोगे, किस तरीके से बॉलिंग में रिस्पॉन्ड करोगे जब आपको डिफेंड करना पड़े कहीं पर। लेकिन डिफेंड करने के लिए अगर सिकंदर रजा पाकिस्तान में होता है, बताओ ये पाकिस्तान छोड़ के जिम्बाब्वे खेलने गया, पाकिस्तान में निकम्मों की फौज लगी है, ये बंदा तो डिजर्व करता है। पाकिस्तान के सारे बैटर से बेटर अगर आप अभी भी इससे कंपेयर कर लो, बेस्ट ऑलराउंडर है यार ये, वो बॉलिंग भी डाल देगा, बैटिंग भी कर देगा, कैप्टन कितना अच्छा है, वर्ल्ड बेस्ट। जो आपने भैया कहा ना मिडल ओवर्स में फंसाया, उसमें आप उसकी बॉलिंग चेंजेस देखते, इसने सेंस करा था कि रतनायके फंस रहा है, उसको लेफ्ट आर्म वेलिंगटन से डलवाया। वाली गेम में जो है ग्राउंड पर था, मुझे बस एक ही चीज का डर था कि ऑस्ट्रेलिया क्यों बच सकती है, रजा उस दिन बाहर हो गया था, रजा को क्रैम्प हुए थे, मुझे बस एक चीज का ही डर था, 3 ही ओवर भाई रजा की बॉलिंग इस ग्रुप में जितना बड़ा, मतलब पर्टिकुलरली श्रीलंकन कंडीशन में जितना बड़ा मुजरबानी है इनके लिए, उतना ही बड़ा रजा हो जाता है उस कंडीशंस में। अब कंडीशंस अब यहां पर जब आएंगी चेन्नई, भाई देखो वो कैरेक्टर वाला वो बंदा भी है, जज्बे वाला, जो हम पैशन की बात कर रहे थे दीपेंद्र सिंह एरी को लेकर, उसका ऐसे T20 की एक दिन की गेम में कोई देख रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा किसी के साथ वो बैटिंग कर रहा था, दूसरा बंदा आई थिंक हरमन ब्रदर्स में से कोई एक था, शायद वो खेले थे, शायद उसी टीम की बात है, वो लास्ट में थोड़ा थोड़ा फंस रहा था, रजा ने वहां पर भी छक्का उक्का मार के उसका पैशन, वो मतलब वो कहते हैं सिकंदर के लिए बोलते थे कि दुनिया जीतने निकला है, तो सिकंदर रजा का अंदर से इंटेंट और पैशन और वो उसका वही है कि भाई कि मैं जहां जहां खेलूं मुझे असर पैदा करना है, मुझे एक मैच विनर बनना है, मैं फ्रेंचाइजी की टीम में खेलूं मुझे वहां जिताना है। भाई जिम्बाब्वे की टीम की बात बीच में सिर्फ सिकंदर रजा की वजह से, जब वो 100 मार रहा था वनडे क्रिकेट में, जब उसके 100 पर 100, फिर उसने इंडिया को भी मारा 100, हालांकि मैच वो हार गए थे, बट सिर्फ उस वजह से जिम्बाब्वे की दोबारा बात होने लगी। फिर अब जिम्बाब्वे के पास धीरे धीरे जो हम कह रहे हैं कि प्लेयर्स भी अच्छे हैं, अब मतलब वो यार वो ड्रग नहीं करता, तो विलियम्स अच्छी एडिशन थी उनके ग्रुप में, वो आपका रैन बल आपका लड़का, रैन बल बहुत जबरदस्त, बुरा मनी ठीक मिल गया यार, विकेट मारो मनी यार, वो क्या जबरदस्त बैटिंग करता है, मतलब आज भी जो पावर प्ले में स्टार्ट किया था, अगर चेन्नई में ऊपर नीचे किया मामला तो आप फिर देख लेना, आप भाई के साथ ब्लेजर, मैं तो वार्न करूंगा, जिम्बाब्वे निकल लेना। कपड़ा है आपका, मैं बता दूं, उस दिन आप न्यूजीलैंड में आए थे, बोले कि ब्लैक है, ब्लैक कैप्स, ये कपड़ा यार आपके लिए अच्छा नहीं है, काला, इसको उस दिन अवॉइड करना बस। यार मुझे ऐसा लग रहा है कि जिम्बाब्वे इंडिया के वर्सेस तो दिक्कत नहीं, लेकिन वेस्ट इंडीज अफ्रीका को खा सकती है, इस टीम में वो कला है, देखो यार देखो, इस टीम में वो कला नजर आ रही है। इंडिया ने जो क्रिकेट अभी खेली है ना, ये भी याद रखना कि आप हो गए उस दिन इंडिया ने, यार आप ये डरा रहे हैं, देख लो इंडिया को कोई इंडिया वाले में नहीं, बाकी इंडिया के वर्सेस कुछ नहीं है भाई, ये वहां पर है सुनील जी, आप यार मैं आपको बता दूं, मत भूलें आप, इंडिया एक तरफा इनको रगड़ेगी, मुझे दिक्कत है कि ये वेस्ट ये अफ्रीका को हराने चाहिए। अब मैं चाहता हूं, लेकिन अगर वहां पे कुछ उठ पड़ा हुआ तो जिम्बाब्वे यहां से सेमीज जानी चाहिए। अब मैं अफ्रीका को नहीं चाहता, जिम्बाब्वे या वेस्ट इंडीज और इंडिया में से हम नहीं जाएं। जिम्बाब्वे अपना ग्रुप जो है टॉप करके आ रही है एक तरीके से, आप ये भी समझिए कि टेबल टॉपर्स हैं वो, तो यहाँ पर देखो कोई भी नहीं किस तरीके से, यार अब आपने सीडिंग्स पहले से बना रखी है, अगर हिसाब होता तो ये वैसे चलो कोई नहीं, अब वो जो चीज है ही नहीं, तो उस पर फालतू की बातें करके वो वीडियो बना दो 2-4, उसका कोई मतलब नहीं बनता, जो है आपके में वो है। आप यार अभी हम बात करें कि सीडिंग पहले बना दी, जिम्बाब्वे को किसने सोचा था? कोई नहीं सोचा भाई, सबसे कम बात हुई है जिम्बाब्वे की, ये मैं ऑन रिकॉर्ड यहाँ पर, अगर आपने दुनिया भर में कहीं देखा हो, देख लेना कहां पर जिम्बाब्वे पर कितनी बात हुई है। आज जिम्बाब्वे अपना ग्रुप टॉप करके, जिस ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया है, जिस ग्रुप में हो श्रीलंका है, जिसके मैच श्रीलंका में हुए, वो ग्रुप टॉप करके जिम्बाब्वे आगे आ रही है। भाई जिम्बाब्वे को पूरा सपोर्ट रहेगा, मतलब ऑब्वियसली इंडिया को छोड़कर, कि वो वहां पर जो है आए, ऊपर आए बिल्कुल, और आए भाई। बाकी